ॐ श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेश्च आर्यवचसां यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतैप्सितमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्ति विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा कृष्ण समारंभा श्री राधा वल्लभाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू जिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न नाशय विघ्न हनुमान अंजनीषु वायुपुत्रः महाबलः रामिष्टः फाल्गुनशखः पिङ्गाक्षो यमितविक्रमः उदधिः क्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः
भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिएगा। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री माया मानव शरीरधारी आत्म ज्ञान संपन्न अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म आनंद कंद भगवान लीला पुरुषोत्तम व मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बहुत बड़ी कृपा होती है मानव मात्र पे, तो ये भगवान के देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ वो कथा हम मानवों को बड़ी सरलता से प्राप्त होती है। देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ ये कथा रही है, इसलिए मृत्यु लोक पर हम मानवों को कथा ये सुलभ है। आज बिहार प्रदेश की पवित्र भूमि सारण की भूमि पर पानापुर बाजार के प्रक्षेत्र में हो रहे आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है। कथा के आयोजक श्री कृष्ण गुप्ता जी, शपथ और राधा गुप्ता जी एवं समस्त गुप्ता परिवार के सौजन्य से विगत आज 5 महीने पूर्व से ये कथा सुनिश्चित की गई और पूर्व से भगवान को ये निवेदन भी दी गई कि प्रभु आपकी कथा हमें श्रवण करने की जिज्ञासा बनी हुई है। जब ही मानव मात्र के जीवन में भगवान की कथा सुनने की एक संकल्प हृदय में बन जाता है, उस दिन से संपूर्ण पाप राशियां भस्म होनी शुरू हो जाती हैं और उसके भाग्य उदय होने शुरू हो जाते हैं। कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञाने हेतु क्रियत मोहमदान्धकारम् नाशं विधाय हितोदैके गीता गायत्री, सीता सावित्री, माता अनसुईया के पदचिन्हों को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं बहनों एवं धर्म का सम्मान करने वाले हमारे धर्मध्वज पुरुष आदर्श भाई बंधुओं एवं कथा पंडाल में उपस्थित नन्हे मुन्ने वाले बंधु, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के पावन ज्ञान मंच पर मंचस्थ मंचासी हमारे गांधर्व गान करने वाले पूज्य स्वर्गीय रविंद्र जैन जी महाराज के शिष्य कविश्रा जी, जो भारत के अनेक बड़े मंचों पर आपकी गायन होती रहती है और ऐसे महान कलाकार मंच में मंचस्थ हैं। बार बार साधुवाद है। ठीक है जनों,
कथा शुभारंभ होने से पूर्व भगवान की दिव्य मंगलमय कीर्तन करते हुए हमने करतल ध्वनि की तालियों की सेवा करते भगवान की पावन कथा में संकीर्तन करेंगे। सुधर जाएंगे बिगड़े काम तुम्हारे, कभी श्याम को निचोली को फैला के देखो, निकालेगा कश्ती भर से तुम्हारे, कहिया को माझी बना कर के देखो। बड़ा ही दयालु है श्री बांके बिहारी, बड़ा ही कृपालु है श्री बांके बिहारी। कभी अपनी झोली को फैला के देखो। जितना भगवान आपके हमारे काम आते हैं उतना उसी काम आती है। हृदय से याद करो भगवान को, विपत्तियों में याद करो भगवान जल्दी सुन लेते हैं। भगवान को संपत्ति में याद करते रहोगे। भगवान संपत्ति देते हैं पर मनुष्य संपत्ति को पाकर के भगवान को भूल जाता है। जैसे बंगला कार घोड़ा गाड़ी परिवार संसार व्यापार में ये मस्ती में भगवान की भक्ति को, भगवान की भजन को, भगवान की पावन चरित्रों को वो सुनना ही नहीं चाहता। उसे संसार की भौतिक सुखें याद आती रहती है। लेकिन भगवान को सुख में याद करने वाले जो भगवान की विपत्ति में याद करने भगवान जल्दी सुन लेते हैं। बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। आइए शरीर के कथा पंडाल में बैठे हैं, पर मन में वृंदावन धाम को चलते हैं और ठाकुर श्री राधा रानी जी के साथ बांके बिहारी जी को भी दिखाते हैं। गोविंद चले आओ जय हो जय हो, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, जय हो गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
एक शर्त ज़माने से प्रभु हमने लगाई है। एक शर्त ज़माने से हमने लगाई है। एक शर्त ज़माने क्या हमको बुला लो तुम, क्या हमको बुला लो तुम, या तुम ही चले आओ, क्या हमको बुला लो तुम, या तुम ही चले आओ, गोविंद बिहारी लाल की भागवत भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। गुप्ता जी रास्ता इसको नीचे कर दीजिए थाली को। भगवत विरहियों पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् मत प्रत्यय है व्याकरण में, जैसे कटोरे में लाल दूध भरा हो, घी भरे पड़े हो, शहद भरा पड़ा हो, सोने चांदी भरे पड़े हो, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात हमारे गोविंद की झांकी बांकी भरी पड़ी है ना। इसमें 18,000 श्लोक हैं।
335 अध्याय और 12 अस्कर हैं। एक बार ये उद्धव जी महाराज ने पूछा भगवान श्री श्याम सुंदर से, हे दयालु, लीला का कार्य संपन्न करके आप तो स्वधाम चले जाओगे, धरती से गोलोक धाम चले जाओगे, पर भविष्य की कल्पना खला, भविष्य में कलयुग आने वाला है और कलयुग में मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति क्यों है? इनका आहार विहार व्यवहार सब विकृत होगा, इनका भला कैसे करना होगा सरकार? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी, मैं हर बार अवतार का कार्य लेता हूँ, कभी रामावतार, कभी करुणावतार, कभी कृपावतार, कभी हरि अवतार, अनेकों अवतार लेता हूँ, लेकिन अब की बार मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण तो भगवान स्वयं, मैं कृष्ण हूँ, परब्रह्म ब्रह्म हूँ, मैं अब की बार कहीं नहीं जाऊंगा। बोले कहाँ जाएंगे सरकार? न गोलोक न ब्रह्मलोक न साकेत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हर बार तो जाता रहा, लेकिन अब की बार मैं कृष्ण हूँ, मानव मात्र के कल्याण के लिए मैं वृंदावनम परित्यज्य, मैं वृंदावन को छोड़ के सीधा वृंदावन ही ले जाऊंगा। श्री उद्धव जी ने पूछा सरकार, आप वृंदावन में कहाँ मिलोगे? ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि वृंदावन तो 84 कोसियां है, ब्रजमंडल, आप कहाँ कहाँ मिलोगे बता दो, बता दो। क्योंकि भगवान नैने ने कहा था श्री नारद जी महाराज से, नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु, मुझे आपसे मिलना होता है, या किसी भक्त को आपसे मिलने की जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, तो आप कहाँ मिलोगे? पता लगता है कि आप क्षीर सागर में शयन करते हो या वैकुंठ आदि लोक में रहते हो, तो कोई भक्त आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, मैं हर बार तो ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, ना मैं गोलोक, ना मैं साकेत, मैं कहीं नहीं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मुझे गाते हैं, जहाँ मुझे भजते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। भगवान से मिलना बड़ा आसान है, किसी और से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, प्रधानमंत्री से मिलना हो, या किसी बड़े ऑफिसर से मिलनी हो, तो कितनी सिकोड़ियां होती हैं भाई, कितने चेकअप होते हैं, कितनी तैयारियां के बाद तब मुलाकात होने की परमिशन मिलती है, वो भी आपका सही पता एड्रेस होनी चाहिए। यहाँ भगवान से मिलने के लिए भक्त की जिज्ञासा जागृत होती है, तो भगवान ने कहते हैं मेरे भक्त जहाँ मुझे याद करेंगे मैं वहीं रहता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं रहता। मद भक्ता, तो भगवान की भक्ति करने के लिए किसी तीर्थ की, किसी मंदिरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। इसलिए बोलवाता हूँ बीच में आप लोगों से बार बार राधे राधे, क्योंकि ये मनी राम जी है ना, शरीर तो कथा सुनने को बैठा है, बस शरीर के अंदर मन है ना, पता लगता है कि मन चला गया पानापुर बाजार में जलेबी खाने, समोसे खाने, हैं मेला घूमने, तो पता लगा ये मन पता नहीं कहाँ, किसी का मन सोने पे है, किसी का मन सोने चाहिए रुपए पैसों में है, किसी का मन कहीं है। और कई माताएं तो अपने मन को घर छोड़ के आई, उनको लगता है कि ये आप तो मोटी मोटी छाली दही वाली जमा के आए हैं और हमारी घर की बहू पे होगी, हमारी बहू घर पे ही होगी, हो ना हो कहीं छाली ही ना उतारे, तो बात तो बनी रहती है माताओं को, इसलिए उनका मन भी और माताओं का मन यहाँ ही, उनका मन ये भी होता है कि भैया हम तो तिजोरी की चाबी घर ही छोड़ के चले आए हैं और हमारी कई बहू या बेटे भागे
तिजोरी की चाबी तो हमारी पूरी खुल जाएगी, है ना? तो वो उनका मन यहाँ है नहीं। जबकि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधनों का कारण बन जाता है। मन से ही बंधन हो जाता है। हम मान लेते हैं मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे अपने, मेरे पराए, हमने मान लिया अपने मन से, तो फिर बंधन में बंध जाता है। होता है ना? इसलिए मन ही हमारे बंधनों का कारण बन जाता है। अब हम कथा को विस्तृत आगे लेके चलेंगे, आगे बताएंगे बड़े प्यार से। ठाकुर जी ने क्या कहा? देखिए भागवत जी में 12 स्कंद है और इसमें 2 महात्मा हैं। प्रथम स्कंद में पूर्वार्ध की महात्मा 6 अध्यायों में है और उत्तरार्ध की महात्मा भी दिया गया है। तो मैं पूर्वार्ध की महात्मा ने कथा आज तो समय नहीं है, मैं कथा को कल सुनाऊंगा और मैं उत्तरार्ध महात्मा को सुना रहा हूँ कि भगवान लीला का कार्य संपन्न करके स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं और उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी ने प्रश्न किया ठाकुर जी की भविष्य भविष्य में कलयुग आने वाला है और कलयुग के मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, उनका आहार विहार व्यवहार विचार सब दूषित और विकृत हो जाएगा। भला उनका कल्याण कैसे होगा? वो तो न कथा सुनेंगे, न कीर्तन करेंगे, न दान करेंगे, न सत्कर्म करेंगे, न मस्तक पे तिलक चंदन करेंगे, न सूर्य को जल देंगे, न दानों को तीर्था भी नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर समझाया है। क्या ठाकुर जी ने कि मैं कहीं रहूंगा नहीं, मैं वृंदावनम परित्यज्य वृंदावन को छोड़ नहीं सकता, वृंदावन ही रहूंगा। पर वृंदावन में कहाँ रहोगे? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। आप ये ध्यान दो, समझा रहा हूँ। तेयं वाङ्मयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेयं वाङ्मयी प्रतिमूर्ति, भगवान ने कहा इस बार में वाणी की मूर्ति बन के बैठूंगा कथा में। भगवान सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति आप लोगों ने देखा है ना? पित्तल की मूर्ति, धातुओं की मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति। लेकिन ठाकुर जी भागवत में वाणी की मूर्ति बन करके बैठे हैं, वाङ्मयी मूर्ति। और भगवान कलिकाल में भी गए हैं भगवान कृष्ण, आपको याद होनी चाहिए भगवान श्री श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत की अक्षर में और शब्द में इनकी श्यामता समा गई। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रियजनों, भगवान की कृष्ण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आनंद से सुनना, क्योंकि आनंद के सागर हैं वो। आपका विषयानंद और आपके जितने आनंद आपके शरीर में है, जिस आनंद से आप दुखी रहते हो, लेकिन भगवान की जो परमानंद की प्राप्ति मिल जाए तो सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, है ना? तो ऐसे भगवान की परमानंद की कथा आप सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान भागवत जी की संहिता में आ रहे हैं। प्रथम स्कंद भगवान का तलवार है और द्वितीय स्कंद भगवान की अंगुलियां हैं चरण की, और तृतीय स्कंद भगवान की पिंडलियां हैं चरणों की, और चतुर्थ स्कंद भगवान के पैर हैं, पंचम स्कंद भगवान के जंघा हैं, षष्ठम स्कंद भगवान के बाम भुजा है, सप्तम स्कंद भगवान की दक्षिण भुजा है, अष्टम स्कंद भगवान की फिर जो है वाम भुजा है, फिर नवम स्कंद भगवान की दक्षिण भुजा है। भगवान के 4 भुजा हैं, और 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, 11वां स्कंद भगवान का मस्तक है, और 12वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। ये कुल भगवान पुराण पुरुषोत्तम को खड़ा कर दिया है। साक्षात भगवान विग्रह रूप में ही खड़े मिलेंगे आपको। इसलिए प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में 100 वर्षों तक विहार किए। 7वें दिन समुद्र में द्वारिका समा गई।
भगवान कुछ स्त्री बच्चे थे जिसको लेकर भगवान स्वधाम चले गए, लेकिन वहां कुछ स्त्रियां रोती बिलखती हुई वृंदावन में आई। तो जब भगवान चले गए, द्वारिका समुद्र में समा गई। आज भी आप द्वारिका देखो समुद्र में पड़ी हुई, ये भगवान की लीला भूमि है। और भगवान को जब जब आना होता है अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए ठाकुर ही आते हैं, है ना। वहां से स्त्रियां आती हैं वृंदावन में, जमुना मैया कलकल कल्लोल करती बह रही है। जमुना मैया को देखते ही और बड़रानियों ने कहा, हे कालिंदी, हे जमुने, क्या तुझे भगवान श्री श्याम सुंदर के जाने का वियोग व्यथा तुमको नहीं है? श्याम सुंदर चले गए तो क्या तुम उनके वियोग में मरमाहत नहीं हो? तुम पीड़ित नहीं, तुम रुदन नहीं कर रही हो? यमुना ने कहा, भगवान श्री द्वारिकाधीश की नित्य से बड़रानियों, मैं वृंदावन में बहती हूँ, पर यहाँ नित्य ठाकुर से मुलाकात होती है, नित्य संयोग होता है, नित्य मुलाकात। मुझे कैसे मिलेंगे? जमुना मैया ने कहा कि भगवान को पाने के लिए तो एक बार श्रीमद् भागवत की कथा तो सुननी ही पड़ेगी। बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे। क्यों? क्योंकि भगवान कह दिए गए कि मैं श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में शब्द शब्द में समा जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जिस किसी को मुझसे मिलना हो तो एक बार तो भागवत को सुनना ही पड़ेगा। जीव और ब्रह्म की साक्षात्कार तो हो ही जानी है, परमात्मा से मिलन तो हो ही जानी है। हम भगवान से मांगते हैं, बेटा दो, बेटी दो, पत्नी दो, परिवार दो, मकान दो, संसार दो, जितने दो, नाती दो, लेकिन भगवान को नहीं मांगते हैं कि प्रभु तुम ही मेरे पुत्र बन जाओ, मेरे पति बन जाओ, मेरे गुरु बन जाओ, मेरे सखा बन जाओ। भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। जैसे भगवान को मांगने की जिज्ञासा आपके मन में बन जाए तो दुनिया आपको ठीक लगने लग जाएगी, ठाकुर आपको मिल जाएगा। दुनिया बनाने वाला, दुनिया का जगत का मालिक, जगत का जगन्नाथ आपको मिल जाए तो तुम साथ ही हो जो मेरी किस बात की कमी है, किसी और बात की अब परवाह भी नहीं। ठाकुर जी मेरे हृदय पे झोली में आके बैठ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मैं हूं। जो करोड़ों का टर्न ओवर करने वाला व्यक्ति करोड़ों करोड़ों को मिनटों में टर्न ओवर करता रहता है, वो संसार अमीर नहीं। हाँ, इसलिए इस संपूर्ण भुवन के मध्य अमीर वही है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदिंजेशं श्रीहरि भक्ति रेखा। ये संपूर्ण भुवनमंडल के मध्य में संसार में धनवान कौन है? जिसके हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, वही धनी है संसार का, वही धनवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वो निर्धन होते हुए भगवान की भक्ति करने वाला संसार का पहला धनी होता है जो भगवान की भक्ति करता है। वो गर्व करता है कि मैं संसार का पहला अमीर हूँ। छोड़ दो, मुझे रुपए की क्या जरूरत है? अरे दुनिया बनाने वाला, दुनिया का मालिक जब मेरे साथ है, हर पल जब मुझे अपनी झांकी बाकी का दर्शन देता रहता है, मैं उसे देखता हूँ, मुझे देखता है। इससे बड़ी कीमत संसार में और क्या हो सकती है? जिसको ठाकुर ही मिल जाता है ना। इसलिए ने कहा कि मैया मेरे गोविंद से मिलने की मार्ग मुझे बता दो कि ठाकुर मेरा कहाँ मिलेगा, मेरा गोविंद कहाँ मिलेगा। जब मैया ने कहा कि सुनो, वृंदावन में आई हो ना, एक बार तुमको तो श्रीमद् भागवत की दिव्य मंगलमयी कथा तो सुननी ही पड़ेगी।
पर कथा सुनने मात्र से जीव और ब्रह्म का साक्षात्कार तो होना ही होना है, मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उन रानी ने कहा कि मैया फिर ये कथा हमें कौन सुनाएगा? वो कौन है? बोले भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान श्री कृष्ण की परम सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। वो गिरिराज जी के तलहटी के पास कुसुम सरोवर में रहते हैं, लता पता के रूप में। जब वहां जाओगे, परिक्रमा लगाओगे, कीर्तन करोगे तो वहां प्रकट हो जाएंगे तुम्हारी भक्ति से, और फिर उनसे प्रश्न करना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो देंगे। भागवत में वही सुनाएंगे, तो भागवत वही सुनाएंगे। रानी आवाज से चल गई और चल करके पहुंच गई कहां? गिरिराज जी के पास। अब गिरिराज जी के तलहटी के पास राधा कुंड, श्याम कुंड, एक बगल में चले आपका कुसुम सरोवर भी मिलेगा, आप जाओगे तो मिलेगा। कुसुम सरोवर ही श्री उद्धव जी वहां लता पता के रूप में निवास करते रहते हैं। जाके रानियों ने खूब रोया, खूब रोया। कहा घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम
उनकी भक्ति और उदन से वहां श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। उद्धव जी महाराज की उद्धव जी की प्रकट होते ही रानियों ने अपनी व्यथा सुनाया। हे उद्धव जी महाराज, हम द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा पढ़ रहे हैं, पर सातवें दिन समुद्र में एक ऐसी उफान आई, समुद्र में ही द्वारिका समा गई, तो भगवान स्वधाम जा चुके थे। बाकी कुछ हम स्त्रियां यहाँ भगवान से ऐसी कौन सी व्यथा हुई जो वियोग हो गया श्याम सुंदर से, जो वृंदावन से हम लोग वृंदावन में पहुंचे, पर वृंदावन में यमुना महारानी कलकल कल्लोल करते हुए बह रही थी। और हम लोगों ने वृंदावन में आके यमुना मैया से पूछा कि यमुना मैया, तुझे क्या भगवान श्याम सुंदर से मुलाकात होती? यमुना मैया ने कहा कि हाँ अवश्य होती है, पर हमें कैसे मिलेंगे? तो तुमको एक बार तो श्रीमद् भागवत की तो कथा करानी ही पड़ेगी। जिसको भी भगवान से दुनिया हो चुकी हो, भगवान को सपने में नहीं आते, जीवा भी नहीं आते, चित्ते में नहीं आते, स्मृतियों में नहीं आते, भजन कीर्तन में नहीं आते, तो समझो कि हमको एक बार तो भागवत सुननी ही पड़ेगी। जिज्ञासु को भागवत सुननी ही पड़ेगी। भागवत कथा श्रवण करने मात्र से मानव मात्र के जीवन का अभिमान, अहंकार, मद मत्सर सब कुछ को नष्ट कर देता है। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को जब अपनाते हैं तो संसार उसका छीन लेते हैं, तब उसे अपना लेते हैं। ये भगवान की बड़ी विचित्र माया है। इसलिए लगन भगवान से तो लगनी ही नहीं चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन
जब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। यह कथा में आगे बढ़े आगे नहीं बढ़ते। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जो कथा मंच पे उपस्थित होते हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, है ना? जो पुराण वक्ता हो, आचार्य परंपरा से, विद्वत परंपरा से कथाओं का श्रवण किए हों, वो कथा सुनाते हों, अच्छे से अच्छी शास्त्रोक्त बातें आपको सामने थाली में परोस देते हो, आपको जिमा देते हो, आपको आनंदित कर देते हो, फिर आपके जीवन में परिवर्तन भी ला देते हो। कब तक सुरापान, धूम्रपान, मद्यपान, हम थे गलत रास्ते के शिकार थे। कथा के प्रभाव ने हमारे जिंदगी में गनों की सुगंध बना दी। कथा के प्रभाव ने हमारे जिंदगी को परिवर्तन में सुधार दिया। हम संत और भगवंत बन गए। ये कथा का प्रभाव है सज्जनों। चलिए, कथा में कभी भी कथा एक अनुष्ठान है, कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा कोई हास परिहास का मनोरंजन तो है ही नहीं। कथा एक अनुष्ठान है, एक यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें परमात्मा लगा कर ये बैठते हैं और परमात्मा के साथ कथा को सुनने का आनंद एक अद्भुत होता है। क्योंकि आसन में कथा को सुनने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। श्री उद्धव जी महाराज ने उन रानियों को ये दिव्य मंगलमय कथा जब प्रस्ताव रखा तो उनकी पात्रता को देखा, क्योंकि सतपात्र को ही मूल्यवान कीमती मणि परोसी जाती है। किसी को पात्र को कोई मूल्यवान कीमती मणि आप परोस देंगे क्या? नहीं ना। इसलिए जिसमें पात्रता होगी उनको ही कीमती वस्तु सौंपी जाएगी। इसलिए उद्धव जी महाराज ने उन रानियों में पात्रता देखी, क्या ये सतपात्र हैं, ये श्रद्धामान हैं, ये पिपासुजन, भगवत पिपासुजन है, इन्हें कथा तो सुनानी ही चाहिए। कभी अभक्त को और नास्तिक को तो कथा बोल के भी नहीं सुनाना चाहिए। ये कथा के महत्व को समझेगा भी नहीं और कथा के महत्व को अपमान ही समझेगा, वो अपने आप को मजाक नहीं। इसलिए भोल करके कभी इन कथाओं को भक्त को सुनाना चाहिए। और भागवती कथा में महर्षि वेदव्यास जी ने दो लोगों को ही पुकारा है सुनने के लिए। किने भाई? जिनको अधिक प्यास लगी हो, जिन्हें अधिक प्यास लगी हो
रसिकां भूमि भावुकाः, ओ रसिको ओ भावुको आओ आओ, मैं तुम्हें ये दिव्य मंगल में कथा सुना रहा हूँ, आओ श्रवण करो। जिनको श्रद्धावान लगते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है। श्रद्धावान के पास भक्ति भी होती है, विनम्रता बाध्यता होती है, वो कथा को सुनने का अधिकारी होता है। कभी किसी अहंकारी को कथा सुनाओ, वो कथा सुन पाएगा क्या? नहीं ना। अहंकारी अभिमानी को कथा सुनाओ, सुन पाएगा? वो अपनी ही भाषा बोलेगा, आपको सुनाएगा, आपको सुनने वाला नहीं, उसको सुनाने की बात। भैया मुझे सुनो, मैं सुना रहा हूँ। वो जितना जानता है उतना बकबकाएगा, बोलेगा, क्योंकि अभिमानी है वो, उसको अपने अभिमान का परिचय देना है। लेकिन श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है, जिनमें श्रद्धा हो भगवान की पावन चरित्र को सुनने के लिए, है ना। श्री उद्धव जी महाराज ने उन पटरानियों को ये दिव्य मंगल में भागवत की कथा सुनाना शुरू किए। रानियां इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी कि कथा सुनते सुनते बीच में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और रानियों ने रोना गाना बंद कर दिया। ताता थैया करते ठाकुर जी प्रकट हो गए, रानियां प्रसन्न हो गई। इसलिए भागवत की कथा सुनने मात्र से जीव और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उसको भागवत श्रवण करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि हमने तो भागवत सुन ली है, हमने अभी बगल वाले गांव में कथा सुनी है, अभी वहां कथा सुनी है, अभी वहां कथा हुई तो सुनी है, मैंने वहां भी कथा हुआ तो मैंने सुन लिया, मोबाइलों पे सुन लिया, टीवियों में देख लिया, हम धाम में गए तो कथा वहां भी सुन ली है। अरे बहुतों कथा सुने, अब काहे को सुनने जावे। जिसने ऐसी शब्द का प्रयोग किया समझो वो कथा प्रेमी तो है ही नहीं। भगवत रसिक जो होते हैं उन्हें कितना भी अमृत चखावो वो चखेंगे, जब तक जीवन का लय न हो जाए तब तक तो वो कथा सुनते ही रहेंगे, पूरे जीवन पर्यंत ही कथा सुनते रहते हैं। जब तक सांस है तब तक भागवत की कथा निरंतर पियो। कल की कथा में आपको ये सब प्रसंग मिलेंगे। आज के प्रसंग में श्री उद्धव जी ने पटरानियों को भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा में भगवान स्वयं ताता थैया करते हुए प्रकट हो गए और रानियों से भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए दो रस्सियां अलग अलग बड़ी हों, दो रस्सियों को एक में ग्रंथि से बांधो तो जुड़ जाती हैं ना, वैसे जीव और ब्रह्म को एक रस्सी में लेके बांधो ना तो होना ही होना है, जुटना ही, संबंध तो साक्षात्कार होना ही होना है। क्योंकि जीव कदाचित परमात्मा से कभी दूर तो रहा ही नहीं, एक पल भी दूर रह नहीं पाता है। भगवान उसको 24 घंटे देखते रहते हैं। उसको संसार में भगवान ने भेजा है ना, उसकी सारी प्रबंध करके भेजा है। बेटा बेटी पत्नी परिवार महल मकान दुकान भोजन छाजन कपड़े लाते मान सम्मान अपमान सारा प्रबंध करके भेजा ठाकुर जी ने, है ना। इसलिए ठाकुर जी की सारी विधा यहाँ उपस्थित है और भगवान की देवी ये सारे प्रसाद हैं, हमारे कर्मों के उत्तम फल हैं जो हम आज चख रहे हैं, है ना। उसी प्रकार प्रियजनों प्रेमी जनों, भगवान की इस मंगलमयी कथा में एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके खांडो नाम के वन को जलाने का प्रयास कर रहे थे राज्य बसाने के लिए। और राज्य को बसाने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने अर्जुन को लेकर के खांडो नाम के जंगल में गए और खांडो नाम के जंगल में आग लगा दी कि भाई पूरे जंगल जल के राख हो जाएं, तभी तो यहां राज्य बसाए जाएंगे। और उस खांडो नाम के वन में तक्षक नाग रहा करता था और तक्षक देवराज इंद्र का मित्र था। तक्षक ने इंद्र से कहा, करे मित्र इंद्र, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मित्र में विपत्ति आ चुकी है और तुम्हारे मित्र की साम्राज्य को जलाई जा रही है और तुम स्वर्ग में निष्कंटक राज्य कर रहे हो और आनंद विहार ले रहे हो। अरे मित्र की समस्या को जानो। इतना सुनते ही इंद्र तत्काल अपने मित्र की सहायता के लिए मेघों को आदेश देते हैं, अरे मेघों,
इतनी खांडव नाम के वन में बारिश बरसा दो कि पूरे खांडव नाम के जंगल जलने ही नहीं पावे, सब जल बुझ जाएगा। इंद्र ने पूरी कोशिश करी पर अर्जुन भी कम नहीं, एक बार में 10-10 हजार बाण छोड़ डाले। कितने बाण भैया? 10-10 हजार बाण। उसका नाम है अर्जुन, उसका नाम है भारत। वाह! इंद्र ने पूरी कोशिश करी, इतनी बारिश बरसाई, इतनी बारिश बरसाई, पर बाणों की छज्जा से एक बूंद भी पानी उस जंगल के अंदर प्रवेश तो कर ही नहीं पाया और जंगल जल गया। इंद्र हार करके कृष्ण से कहा, महाभारत की कथा आती है, ध्यान दीजिएगा। इंद्र ने कहा भगवान श्याम सुंदर से कि हे कृष्ण, मैं राजा हूं स्वर्ग का इंद्र, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पार्थ पे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना चाहता हूं, मुझसे कोई वर तो मांगो। देखो, दुनिया बनाने वाले दुनिया के मालिक से पहली बार कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझसे वर मांगो। बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। जिसके यज्ञ से, जिसके कृपा से और जिसके आदेश से इंद्र की पद प्राप्त होती है, आज वही इंद्र भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पार्थ पे प्रसन्न होकर मैं तुझको वरदान देना चाहता हूं, मुझसे वर दो मांगो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने मित्र अर्जुन की हाथ को पकड़ करके बोले, हे इंद्र, देना ही चाहते हो तो दो, हमारी और हमारे पार्थ का संबंध कभी छूटने ना पावे, हमारे और हमारे पार्थ का संबंध कभी छूटने ना पावे। प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीं, प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीं, प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीं, प्रीतिम न पार्थे शाश्वतीं, हम भी पार्थ हैं, हम भी पृथ्वी के बेटे हैं। जिसका जन्म पृथ्वी पे होता है, जिसका जन्म पृथ्वी पे होता है, वह पृथ्वी पुत्र इति पार्थ, वही पार्थ होता है। लेकिन सच्चा पार्थ वही है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान का पार्थ होता है। हमारी डोरी तेरे हाथ। भगवान कृष्ण जो है रथ के सारथी बनते हैं अर्जुन के, और अर्जुन के रथ के सारथी बन के अर्जुन के जीवन के बागडोर को संभाल लेते हैं, पांडवों की बागडोर को संभाल लेते हैं। इसलिए हमें भी आपसे यही कहनी चाहिए कि हे प्रभु, ये संबंध हमारा और मेरे श्याम सुंदर कभी जन्मों जन्मों तक, जुगों जुगों तक छूटने न पावे। ये संबंध हमारा निरंतर ऐसे ही बना रहे, जब जब जन्म लूं तब तक मैं अपने गोविंद की भजन करूं, गोविंद का कीर्तन करूं। तो कैसा रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, मन से मन की डोरी को, मन से मन की डोरी को, मन को बांधो कान्हा से, मन को बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, रिश्ता बांधो कान्हा से, मन की डोरी को, मन की डोरी को। जय हो, बड़े प्यार से श्री राधे। ऐसा मन में भाव रखिए कि हे गोविंद, ये रिश्ता हमारे आपके बीच बना रहे और कहीं नहीं संसार में रिश्ता हो।
जब पता तेरा लगा तो अब मेरा पता ही नहीं। जय हो जय हो। रिश्ता बांधो खाना से, रिश्ता बांधो खाना से, मन की मन से तारों से, मन की मन से तारों से, मन को बांधो खाना 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 से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रियजनों, प्रेमीजनों, आज की कथा, आज का भजन और आज का प्रथम दिवस, इस मंच को शुभारंभ करते हुए हम लोगों ने आज कथा को संपन्न किया। यहीं तक कल हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे और भागवत जी में प्रवेश करके हम लोग कथाओं का सदा आनंद लेते रहेंगे। कल समय से ठीक 5:30 बजे आप लोग कथा पंडाल में उपस्थित होंगे। तो कथा कल रात को हरि इच्छा तक चलेगी, जब तक ठाकुर जी की मर्जी हो। बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। जय हो। हरि बोल, बड़े प्यार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बधा है जैसे परिवार से। जय हो। थोड़ा उनसे भी रिश्ता, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन
अच्छा हो याद रखो अगर नाम को, अच्छा हो याद रखो अगर नाम को, अच्छा हो याद रखो अगर नाम को। जय हो। सुख दुख में उसे ना, जय हो। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। जय हो। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न उनको, अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो। कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। 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 वृंदावन बिहारी लाल की की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी आगे खड़े होकर चले आएंगे। एक सामूहिक प्रार्थना, इसके बाद से आरती। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन मोरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम
की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करदार, हृदय में धारे दीनता, है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधो संगत कीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय, जय व्यास नारायण भगवान की जय। आइए सब लोग आरती में, जिनके पास आरती की थाली नहीं है वो अपने हाथ से अपने भावों की आरती करेंगे। भगवान को ऐसा मन में प्रतीत हो कि हम भगवान को आरती कर रहे हैं। बड़ा सुंदर अपने हाथ को ही ना लीजिए थाली ठाकुर जी की।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्रभु सीत पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों को मैं सर नाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। इन चरणों में मैं बिली बन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे भागवत भगवान तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय बोलो सुखदेव जी महाराज की जय प्रजावृक्ष जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।